ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बच्चे को जो चिल्ला चिल्ला कर अपनी मॉम को हेल्प के लिए बुला रहा होता है। ये है लू जिया का बेटा डुगू, जो आग लगने की वजह से घर में फंस चुका है। आग बुरी तरह से फैल चुकी है, फिर भी जिया अपने बेटे को बचाने जाती है और जैसे ही डुगू को लेकर बाहर निकल रही होती है तो उसके ऊपर टूटा हुआ दरवाजा गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। ये है ड्रामे का लीड एक्टर टेंग्यू, जो दोनों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है लेकिन खुद जख्मी हो जाता है। होश में आने के बाद जिया पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढ रही होती है, जो रेस्क्यू टीम के साथ होता है। उसे जिंदा देखकर जिया उसे गले लगा लेती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। डुगू कहता है कि मैं ठीक हूँ मॉम। जिया कहती है कि मैं डर गई थी कि आज तुम्हें खो दूंगी। डुगू कहता है कि हमें एक अंकल ने बचाया। जिया कहती है कि कौन से अंकल ने? डुगू टेंग्यू की तरफ इशारा करके बताता है कि उस अंकल ने, पर जैसे ही जिया उसे देखती है तो नर्स टेंग्यू को ले जा चुके होते हैं, तो जिया समझती है कि उन्हें रेस्क्यू टीम ने बचाया। तभी वहाँ जिया का एक्स हस्बैंड शिनशिन आता है। जिया उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिनशिन कहता है कि मैं तुम्हारी बेबसी देखने आया हूँ। ये बच्चा आफत बनने के लिए ही पैदा हुआ है। जिया कहती है कि बकवास बंद करो तुम, इससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ये सुनकर शिनशिन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और केयरफुल रहो, मैं तुम पर बदनामी का मुकदमा करने वाला हूँ। तभी कुछ लोग शिनशिन को घेर लेते हैं और उसे भागने पर मजबूर कर लेते हैं। घिरने की वजह से जिया के हाथ में चोट लग जाती है। डुगू मॉम की केयर करते हुए कहता है कि मेरे फूंक मारने से मॉम को तकलीफ तो नहीं होगी ना, डुगू आपको ठीक कर देगा। जिया कहती है कि तुम्हारे होते हुए मैं कभी हर्ट नहीं हो सकती। डुगू कहता है कि मॉम, डैड ने कहा कि मैं अनलकी हूँ, लेकिन डुगू अनलकी नहीं है। जिया इमोशनल होकर कहती है कि तुम अनलकी नहीं हो, तुम तो मेरे लिए एक एंजल हो। कहानी 6 मंथ आगे चली जाती है। जिया अब एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी है, जो टेंग्यू के घर आती है उसका इलाज करने। टेंग्यू आता है और देखता है कि उसका इलाज करने वाली एक लड़की है, तो वो असिस्टेंट से पूछता है कि क्या इसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो जिया उसे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देकर कहती है कि किसी के बारे में जाने बिना उन्हें जज करना अच्छी आदत नहीं है। ये कहते ही वो पीछे मुड़ती है और टेंग्यू को देखती है तो सोचती है ये तो डुगू जैसा दिखता है। टेंग्यू भी उसे देखता है तो वो पहचान लेता है कि ये वो लड़की है जिसको उसने बचाया था। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि पहले टेंग्यू ठीक ठाक था, चल फिर सकता था। जिया को बचाते हुए उसे चोट लग गई थी, तो उसके बाद से ये लंगड़ा हो गया। टेंग्यू असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें यकीन है कि ये वो कर सकती है। तो जिया उसके पैरों को देखने लगती है और कहती है कि घबराओ नहीं, ये लाइलाज बीमारी नहीं है, तुम बस लेट जाओ, मैं सब हैंडल कर लूंगी। जिसके बाद वो लेट जाता है। जिया सुई धागा निकाल कर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है और कहती है कि अभी जो मैं करने वाली हूँ उससे तुम्हें दर्द होगा, तो तुम्हें रोने और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए इस सुई को लगाना होगा। ये कहते ही जालिमों की तरह उसके पैर पर सुई लगा देती है। बेचारे की चीखें निकल जाती हैं। जिया टैंग हाउस से बाहर निकलती है तो शिनशिन भी वहाँ होता है, जो जिया को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे अच्छे बनने का फ़ायदा मत उठाओ, समझी। जिया कहती है कि अपना ये एटीट्यूड अपने पास रखो, समझे, मैं डेफिनेटली पता लगा लूंगी कि वो आग किसने लगाई थी। शिनशिन कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि मुझसे ऐसी फजूल की बकवास मत करो। तभी उसकी फियांसे लिन आती है और कहती है कि जानू, मैंने जो तुम्हें एंगेजमेंट गिफ्ट दिया था तुम्हें वो पसंद आया। ये सुनकर जिया कहती है कि लंगूर के हाथ में अंगूर। शिनशिन कहता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये कहते ही वो लिन के पास चला जाता है। टेंग्यू ये सब देख रहा होता है। असिस्टेंट कहता है कि सर जी, ऐसा लगता है कि मिस जिया और शिनशिन पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। तो टेंग्यू कहता है कि ये लड़की अपने एहसान का बदला चुकाना जानती है। जिया को किसी की कॉल आती है, जिसकी बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिया के डैड की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी सौतेली मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी बहन शाओ
टेंग्यू की शादी का एग्रीमेंट साइन किया था, पर एन मौके पर वो घर छोड़कर भाग गई और फिर कुछ लोग आए तुम्हारी बहन को लेने, पर वो घर पर नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अगर शाओयू को उनके हवाले नहीं किया तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। जिया कहती है कि वो तो हर किसी से कहा करती थी कि मुझे एक अच्छा हस्बैंड मिल गया है, फिर क्यों भाग गई। मॉम खुद से कहती है कि कौन जानता था वो लंगड़ा निकलेगा। फिर जिया से कहती है कि तुम्हें अपनी फैमिली की हेल्प करनी होगी। जिया कहती है कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, तो मॉम कहती है कि तुम उससे शादी कर लो। जिसके बाद वो मॉम के साथ उस लड़के से मिलने आती है और वो लड़का और कोई नहीं टेंग्यू होता है। असिस्टेंट पूछता है कि क्या मिस शाओयू वापस आ गई। मॉम कहती है कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ गई। जिया भी लू फैमिली की बेटी है, तो मिस्टर टैंग का इस बारे में क्या ख्याल है। असिस्टेंट कहता है कि हमने आपसे शाओयू के बारे में पूछा, ना कि जिया के बारे में। तो जिया कहती है कि मिस्टर टैंग, तुमने देखा कि मेरी बहन यहाँ नहीं है, अगर फिर भी तुम लू फैमिली को शादी के लिए फोर्स करते हो तो अब सिर्फ लू फैमिली की एक ही बेटी है और वो मैं हूँ। टेंग्यू मन ही मन खुश हो रहा होता है। जिया कहती है कि ये मेरी दूसरी शादी होगी। टेंग्यू को टांग का मसला है। शादी और प्यार के बाजार में हमारी कीमत सेम है, लेकिन अगर मिस्टर टैंग मुझे पसंद नहीं करते तो वो यहाँ से जा सकते हैं। असिस्टेंट कुछ बोलने ही वाला होता है तो टेंग्यू उसे चुप करवाता है और कहता है कि मुझे मंजूर है। जिसके बाद दोनों एग्रीमेंट में साइन कर लेते हैं। जिया कहती है कि मैं तुम्हारे इस झूठे गेम में साथ दूंगी, लेकिन हम रियल कपल की तरह नहीं होंगे। टेंग्यू कहता है कि अगर ये एग्रीमेंट में है तो ठीक है। जिया कहती है चलो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। टेंग्यू मना करता है। जिया देखती है कि उससे नहीं हो पा रहा तो वो उसकी हेल्प करने जाती है। टेंग्यू उसे रोक रहा होता है पर जिया फिर भी नहीं मानती। तभी सासू माँ यानी कि टेंग्यू की मॉम आती है और ये नज़ारा देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और पीछे मुड़कर खुश होकर कहती है कि आखिरकार मेरे बेटे का घर बस गया। फिर अपने बेटे से कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, मैं अभी जाती हूँ, तुम बाद में आकर मुझसे मिल लेना। कुछ देर बाद दोनों मॉम के पास आते हैं। मॉम टेंग्यू को डुगू की वीडियो दिखाकर कहती है कि इस बच्चे को देखो, इसका नाम डुगू है और ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। मॉम नहीं जानती कि डुगू जिया का बेटा है, तो वो कहती है कि तुम कब शादी करोगे और अपनी माँ को इस जैसा प्यारा बच्चा दोगे। तो टेंग्यू जिया का हाथ पकड़कर कहता है कि अभी। ओह, रात को टैंग फैमिली में पार्टी चल रही होती है। सासू माँ बहू को दादाजी से मिलवाती है और फिर उन्हें रेस्ट के लिए ले जाती है। तभी जिया की एक्स सासू माँ उसे देख लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जिया उसे इग्नोर करती है और कोई जवाब नहीं देती। शिनचिन की मॉम कहती है कि अपना एटीट्यूड तो देखो, तलाक होने के बाद भी इतना घमंड। तभी लिन आती है और सासू माँ से कहती है कि क्या आप इसे जानती हो। जिया कहती है कि हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं। क्या तुम्हें इसने नहीं बताया कि इसकी पहले भी शादी हुई थी। लिन शिनचिन की तरफ देखकर कहती है नहीं तो। जिया कहती है सच में इसने तुम्हें नहीं बताया। वैसे ताजुब की बात नहीं है, ये लड़का है ही एक नंबर का झूठा, जो झूठ भी बड़ी सफाई से बोलता है। मैं तो तुम्हें बस यही एडवाइस दूंगी कि अपनी आंखें खोलो और इस झूठे इंसान से दूर रहो। शिनचिन उसे चुप होने का कहता है। फिर लिन से कहता है कि ये सच नहीं है, तुम मेरी बात सुनो, इसने मुझे धोखा दिया था, तभी मुझे इससे डिवोर्स लेना पड़ा। लिन कहती है तो तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था ना। जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने पहले मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं लिया। और डुगू के बारे में क्या, मुझे तो तुमसे घिन आती है। तुम वो घटिया इंसान हो जो सिर्फ लड़कियों के पैसों के पीछे भागते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। टेंग्यू, उसकी मॉम और दादाजी उनकी बातें सुनकर उसके पास जाते हैं। शिनचिन इमोशनल होकर झूठ कहता है कि मैं इसकी वजह से खुद को मारने वाला था, फिर मैं तुमसे मिला, तुमने मुझे बचाया, मुझे तुम्हें खोने का डर था इसलिए मैंने तुमसे ये छुपाया। ये कहते ही वो रोने का नाटक करने लगता है। लिन उसकी बात पर यकीन कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं दूंगी, ये तुम्हारी गलती नहीं है। टेंग्यू की मॉम भी शिनचिन की बात पर यकीन कर लेती है और टेंग्यू से कहती है कि ऐसी बहू ढूंढी है तुमने मेरे लिए।
शिनचिन की मॉम कहती है कि ये बहू बनने के काबिल नहीं है, पर दादाजी उसका साथ देता है और कहता है कि बंद करो अपनी बकवास और मेरी बहू को बुली करना बंद करो। ये कहते ही दादाजी जिया को ले जा रहे होते हैं, तभी टैंग यू उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि तुम उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं। जिया कहती है कि क्या कहूँ मैं, अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे। टैंग यू कहता है कि हाँ मैं यकीन कर लूँगा। फिर शिनचिन से कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि जिया पहले कैसी थी, अब वो मेरी वुमेन है और मैं किसी को भी उसकी इंसल्ट या बुरे वर्ड्स कहने की इजाज़त नहीं दूंगा और आज के बाद से तुम्हें टैंग फैमिली में कदम रखने की कोई इजाज़त नहीं। ये सुनकर जिया मन ही मन खुश होती है। नेक्स्ट सीन में जिया टैंग यू को थैंक्स कहती है तो टैंग यू कहता है तुम्हें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है और दादाजी को हम बहुत कम ही इतना खुश देखते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। जिया कहती है कि मुझे पता चला है कि तुमने दादाजी की वजह से जल्दी शादी की। टैंग यू कहता है कि हाँ, और तुम्हें इतनी हंसी किस बात पे आ रही है। जिया कहती है कि तुम सच में बहुत प्यारे हो। टैंग यू कहता है कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। जिया कहती है कि तुम दूसरी लड़कियों के दिल के चैन हो सकते हो, लेकिन मेरी नज़र में तुम मेरे लिए एक खजाना हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये सुनकर टैंग यू पीछे मुड़ता है तो जिया उसे मार कर कहती है कि हिलो मत वरना सुई चुभ जाएगी। नेक्स्ट डे टैंग यू अपनी तस्वीर देख रहा होता है और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है जब वो कार रेसिंग किया करता था और हर बार वो चैंपियन हुआ करता था। जिया आती है और ट्रीटमेंट के लिए चलने के लिए कहती है तो टैंग यू अपनी तस्वीर छुपा लेता है और जिया से कहता है कि मेरा मूड नहीं है, तुम जा सकती हो, मुझे अकेला छोड़ दो। जिया पूछती है कि क्या हुआ, तुम थोड़े अपसेट लग रहे हो। टैंग यू कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। जिया कहती है कि क्या तुम इसलिए परेशान हो कि तुम्हारा पैर ठीक नहीं होगा। तो टैंग यू गुस्से से कहता है कि तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती, दफा हो जाओ यहाँ से। जिया जा रही होती है तो टैंग यू गुस्से से अपनी तस्वीर फाड़ रहा होता है। जिया ये देख लेती है और सोचती है कि क्या ये रेसिंग ड्राइवर हुआ करता था। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए उसके पास जाती है और कहती है कि चलो ट्रीटमेंट के लिए जगह बदलते हैं, जिसके बाद वो उसे स्पोर्ट कार में बिठा देती है। टैंग यू कहता है कि तुम इसे ट्रीटमेंट की जगह कहती हो। जिया कहती है कि बीमारी को दूर करने के लिए पहले दिल का इलाज करो, मेंटल ट्रीटमेंट भी एक किस्म का ट्रीटमेंट है। ये कहते ही वो कार स्टार्ट करती है पर स्लो और बुरा चला रही होती है तो टैंग यू कहता है ये तुम क्या कर रही हो। जिया कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो टैंग यू अपना कमाल दिखाता है और फुल स्पीड में कार चलाता है। मूड ठीक करने के बाद दोनों आइसक्रीम खाने आते हैं। जिया जानबूझकर अपनी आइसक्रीम गिरा देती है और कहती है कि जिंदगी ऐसी है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तुम व्हील चेयर में बैठे हो लेकिन तुम दूसरे लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सो तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो। टैंग यू भी अपनी आइसक्रीम गिरा देता है और कहता है कि क्या कहा, सेंसिटिव, तुम नहीं समझोगी, चली जाओ यहाँ से। जिया नहीं जाती तो टैंग यू कहता है कि तुमने सुना नहीं, मैंने तुम्हें जाने को कहा। जिया चुपचाप चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद खुद व्हील चेयर में बैठकर आती है और कहती है कि अब हम एक जैसे हैं। शिनचिन जिया का घर खरीदना चाहता है। जिया कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, और तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या। शिनचिन कहता है कि मेरे पास तो नहीं लेकिन लिन के पास तो है ना। जिया कहती है कि कितने घटिया इंसान हो तुम, लिन तुम्हारी सच्चाई नहीं जानती वरना वो तुम्हारे मुंह भी ना लगती। शिनचिन कहता है कि सोच समझकर बोलो वरना तुम्हारा बेटा। ये सुनकर जिया उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि अगर तुमने मेरे बेटे को छूने की भी हिम्मत की ना तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। शिनचिन कहता है कि उस आग में उसे जलाकर मार देना चाहिए था। जिया कहती है तो उन सब में तुम्हारा हाथ था, जानवर हो तुम। ये कहते ही वो चली जाती है। तभी लिन आती है तो शिनचिन मुंह पे पानी फेंक कर गाल पकड़कर बैठ जाता है। लिन उसे ऐसे देखकर पूछती है कि क्या हुआ। शिनचिन झूठ कहता है कि जिया ने मुझसे पैसे उधार मांगे, मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। ये सुनकर लिन शिनचिन के साथ दादी के पास पहुंच जाती है और उन्हें सब बता देती है। जिया जब घर आती है तो बायलू से कहती है कि कल से तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जिया कहती है क्या टैंग यू इस बारे में जानता है और उसके ट्रीटमेंट का क्या। लिन कहती है कि दादी का मतलब ये है कि तुम जैसी लड़की हमारे टैंग परिवार में आने के लायक नहीं।
जिया कहती है क्या मिस्टर टैंग ने ये सब कहा? तो बायलू कहती है कि तुम जाती क्यों नहीं, जा रही हो या किसी को बुलाकर निकलवाऊं? जिया कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। ये कहते ही वो जा रही होती है कि तभी टैंग यू उसे रोकता है और कहता है कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम होके जा रही हो। लिन कहती है कि अंकल आज इसने शिनचिन से पैसे मांगे, उसने मना किया तो इसने उसे थप्पड़ मारा। टैंग यू कहता है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने को? लिन रोते हुए कहती है कि ये इसकी गलती है, इसने मेरे शिनचिन को मारा। टैंग यू सॉरी कहता है तो शिनचिन लिन से कहता है कि अंकल टैंग यू ने उसके बदले माफी मांग ली ना, तुम माफ कर दो। तो टैंग यू कहता है कि मैं जिया से माफी मांग रहा हूँ। लिन को ये बात पसंद नहीं आती, वो गुस्से में चली जाती है। शिनचिन जिया से सॉरी कहकर लिन के पीछे चला जाता है। टैंग यू जिया को क्रेडिट कार्ड देकर कहता है कि ये लो तुम्हारी सैलरी, लेकिन एक शर्त पर मिलेगी, आज के बाद तुम्हें शिनचिन से अकेले मिलने की इजाजत नहीं। जिया उसके क्लोज जाकर कहती है तो क्या ये काम करने से पहले के पैसे हैं या बाद के? टैंग यू कहता है ऑफ कोर्स पहले के। बायलू और लिन साथ मिलकर डुगू की वीडियो देख रहे होते हैं, तभी जिया आती है। बायलू उसे देखकर लिन से कहती है कि इस बच्चे को देखो, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे अंकल का बेटा है। लिन कहती है कि दादी क्या ऐसा हो सकता है? तो बायलू उसे लिन के बचपन की तस्वीर दिखाकर कहती है कि देखो इन्हें बिल्कुल सेम है। जिया उनकी बातें सुन रही होती है। लिन कहती है दादी अगर ये सच है तो चले इस बच्चे को घर ले आते हैं। बायलू कहती है कि चलो तुम्हारे अंकल से पूछते हैं, जिसके बाद वो टैंग यू के पास जाती हैं। बायलू कहती है कि तुम याद करने की कोशिश करो, क्या पता कुछ याद आ जाए तुम्हें। टैंग यू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बायलू कहती है कि तुम एक बार सोचो तो सही, मैं जब भी इस बारे में बात करती हूँ तो तुम बात को टाल देते हो। टैंग यू कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने आज तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। ये सुनकर जिया हंसने लगती है। लिन कहती है कि अंकल मजाक मत करो, मैंने कई बार देखा है बहुत सी लड़कियां आपके पीछे लट्टू थी। तो टैंग यू कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे ट्रीटमेंट करवाना है। लिन और बायलू के जाने के बाद टैंग यू जिया से पूछता है कि तुम किस बात पर हंस रही थी? जिया कहती है नहीं तो मैं कहाँ हंस रही थी। टैंग यू कहता है यहाँ कोई नहीं है, तुम कह सकती हो। जिया कहती है तो तुमने जो कहा वो सच है? टैंग यू कहता है क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि आज रात तुम मत जाना। ये कहते ही उसे प्यार से देख रहा होता है। जिया शर्मा जाती है, फिर कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, डुगू घर पर अकेला है, मेरा इंतजार कर रहा है। टैंग यू नहीं छोड़ता तो जिया रोने लगती है। टैंग यू कहता है क्या हुआ, रो क्यों रही हो, चुप हो जाओ। जिया कहती है तुम नहीं जानते कि सिंगल मॉम होने के नाते मेरे लिए बच्चे की परवरिश करना कितना मुश्किल है। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जितना लकी है? टैंग यू पिघल जाता है और कहता है कि ठीक है तुम जल्दी घर चली जाओ। जिया कहती है सच में? वो उसे थैंक्स कहकर 9-2-11 हो जा रही है। टैंग यू कहता है अच्छा तो ये एक्टिंग कर रही थी, मुझे उल्लू बना गई। असिस्टेंट कहता है सर जी मैंने कुछ नहीं देखा। डुगू मॉम के लिए गर्म पानी ले आता है और कहता है कि मॉम आप थक गई हो ना, लाओ मैं आपके पैर धो देता हूँ। जिया प्राउड फील करती है और कहती है कि मेरा डुगू बहुत प्यारा है। डुगू और वैन बातें कर रही होती हैं तो जिया को बायलू की बातें याद आती है, जिससे जिया को भी ऐसा लगता है कि डुगू टैंग यू का बेटा है। वैन कहती है कि किन ख्यालों में खो गई हो। जिया उसके कान में कुछ बताती है जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। तो वैन कहती है अगर सच में डुगू टैंग फैमिली का बेटा हुआ और उन्हें पता चल गया कि डुगू तुम्हारा बेटा है तो? जिया कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम बस डुगू को छुपाने में मेरी हेल्प करो और कहो कि डुगू तुम्हारा बेटा है। वैसे भी तुम भी तो उसकी मॉम जैसी हो, वो तुम्हें मॉम कहकर बुलाता है। वैन डुगू को स्कूल से लेने आती है तो देखती है कि लिन डुगू को ले जा रही है। ये देखकर वो जिया को कॉल करके बताती है कि डुगू को टैंग फैमिली ले गई। जिसके बाद वो टैंग हाउस आती है और कहती है कि क्या टैंग फैमिली माफिया है जो किसी को भी किडनैप कर लेती है? कहाँ है डुगू? तो डुगू कहता है कि मॉम मैं यहाँ पर हूँ। बायलू वैन से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर मेड से कहती है कि डुगू को बाहर खेलने के लिए ले जाओ। डुगू के जाने के बाद वो उसे टैंग यू की तस्वीर दिखाकर कहती है कि ये मेरा बेटा टैंग यू है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि दोनों एक जैसे दिखते हैं?
गलत मत समझना, हमारे साथ चलो और डीएनए टेस्ट करवाओ, क्या पता डुगू टेंग्यू का बेटा हो। वैन जिया को मैसेज करती है कि डुगू तो ठीक है लेकिन तुम अभी तक आई क्यों नहीं। तभी जिया और टेंग्यू आते हैं। वैन अनजान बनने का नाटक करती है और कहती है कि ये दोनों कौन है। बायलू कहती है कि ये मेरा बेटा टेंग्यू है, तो टेंग्यू कहता है कि ये है जिया मेरी वाइफ। वैन शॉक्ड होकर कहती है कि क्या तुम दोनों कपल हो। टेंग्यू कहता है कि हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है। लिन कहती है कि अगर डुगू सच में अंकल का बेटा हुआ तो इस लड़की का मिस टैंग होना बुरा नहीं है। तो टेंग्यू कहता है कि मेरी वाइफ जिया है। वैन जिया को मैसेज करती है कि लड़का बुरा नहीं है। जिया रिप्लाई देती है कि फजूल बातें मत करो, कुछ करो और निकलो यहाँ से। तो वैन कहती है कि लेकिन मैंने सुना है कि टेंग्यू की वाइफ तलाकशुदा है और उसका एक बेटा भी है, क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं। टेंग्यू कहता है तो क्या हुआ अगर इसका बेटा है, अब ये मेरी वाइफ है तो इसका बच्चा भी मेरा ही हुआ। वैन कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा है। टेंग्यू जिया का हाथ पकड़कर कहता है कि ये देखकर तुम समझ जाओ। जिया वैन को जाने का इशारा करती है और टेंग्यू को ले जाती है। जिया के जाने के बाद वैन भी डुगू को ले जा रही होती है तो बायलू डुगू को पानी पिलाने के लिए रोकती है। पानी पिलाना तो बहाना था, असल में डीएनए रिपोर्ट्स के लिए सैंपल लेना था। शिनचिन ये सब देख लेता है। नेक्स्ट डे जब डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आता है तो सबसे पहले शिनचिन देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि डुगू टेंग्यू का बेटा है, तो वो कुछ प्लान करता है। बायलू जब रिजल्ट देखती है तो डीएनए मैच नहीं होता क्योंकि शिनचिन ने रिपोर्ट्स चेंज कर दी हैं। शिनचिन ओरिजिनल रिपोर्ट्स लेकर जिया का इंतजार कर रहा होता है। जिया आती है तो शिनचिन कहता है अगर मैं ये रिपोर्ट्स टैंग फैमिली को दिखा दूं तो क्या होगा। जिया रिपोर्ट्स देखने के बाद कहती है कि तुम क्या चाहते हो। तो शिनचिन कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम टैंग फैमिली को छोड़ दो। जिया कहती है कि वो तुम हो जिसे छोड़ना चाहिए। शिनचिन कहता है कि सोच लो तुम, अगर आज तुम टैंग फैमिली से नहीं गई तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शिनचिन ने रिपोर्ट तो चेंज कर लिए पर टेंग्यू को सच पता चल जाता है कि डुगू उसका बेटा है और इस बात से वो बहुत खुश भी है। जिया मुंह लटका कर आती है और टेंग्यू को देखकर सोचती है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि डुगू वाकई इसका बेटा होगा। जिसके बाद वो उसे बाहर ले आती है और फिर दोनों साथ कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिया कहती है कि पहले तुम कहो। टेंग्यू कहता है कि तुम डुगू को टैंग फैमिली में क्यों नहीं ले आती। तभी जिया को शिनचिन की बातें याद आती हैं, जिसके बाद वो कहती है कि चलो इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करते हैं। टेंग्यू कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो जिया कहती है कि तुम्हारा पैर ठीक हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ रुकना चाहिए। ये कहते ही वो जा रही होती है। टेंग्यू उसे बुला रहा होता है और कहता है कि जिया तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो। जिया रुक तो जाती है पर पीछे नहीं मुड़ती, आंसू बहा कर जा रही होती है। टेंग्यू उसके पीछे जाने के चक्कर में व्हील चेयर से गिर जाता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है पर जिया फिर भी नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे टेंग्यू डुगू से मिलने आता है। डुगू उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम वही हो ना जिसने मेरी मॉम को बचाया था। टेंग्यू कहता है मैं तुम्हें याद हूँ। डुगू कहता है हाँ, और तुम मेरी मॉम को पसंद करते हो ना। टेंग्यू कहता है तुम्हें क्या लगता है। डुगू कहता है मेरी मॉम को पटाना मुश्किल है। तभी जिया देख लेती है और डुगू के पास आकर कहती है कि तुम जाकर खेलो, मुझे मिस्टर टैंग से कुछ बात करनी है। तो डुगू टेंग्यू को बेस्ट ऑफ लक कहकर चला जाता है। जिया पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो टेंग्यू कहता है कि मैं यहाँ अपने बेटे को देखने आया हूँ। जिया कहती है कि अपना ये ड्रामा बंद करो। टेंग्यू कहता है कि मैं सब जानता हूँ और ये भी कि शिनचिन ने तुम्हें सब बता दिया है। तो जिया कहती है कि मैं डुगू को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। ये कहते ही वो जा रही होती है तो टेंग्यू कहता है मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। जिया कुछ कहने वाली होती है तो टेंग्यू कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और डुगू को डैड की। जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है। टेंग्यू बड़े प्यार से डुगू को सुला रहा होता है, मतलब ये कि जिया मान गई है। जिया बुरा सपना देख रही होती है जिसे देखकर वो डर के उड़ जाती है। टेंग्यू उसके पास होता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि डरो मत, डुगू ठीक है।
जिया अपना हाथ दूर करके कहती है कि तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा होने की ज़रूरत नहीं। मुझे डर है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी। मैं दूसरों पर भरोसा करने से डरती हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम मुझे छोड़कर किसी और को पसंद करने लगोगे। तो टैंग यू उसे अपने क्लोज करके अपना जवाब दे देता है। नेक्स्ट डे टैंग यू डुगू और जिया को घर ले जा रहा होता है तो शिन शिन ये देख लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब देखो क्या करता हूँ मैं। जिसके बाद वो डुगू और जिया को किडनैप कर लेता है और उन्हें एक ठंडी जगह में लॉक कर देता है। ठंड की वजह से डुगू की तबीयत खराब होने लगती है, उसे सर्दी लग रही होती है तो जिया अपना जैकेट निकाल कर उसे पहना देती है। तभी डुगू के स्मार्ट वॉच में टैंग यू कॉल करता है और पूछता है कि कहाँ हो तुम। जिया कहती है कि पता नहीं, लेकिन ये जगह कोल्ड स्टोरेज की तरह लग रहा है। तभी सिग्नल कट जाते हैं तो टैंग यू असिस्टेंट से कहता है कि कुछ भी करो, उन्हें ढूंढ निकालो। जिया डुगू को जगा रही होती है तो डुगू मॉम की केयर करता है और कहता है कि आप जैकेट पहन लो, मुझे सर्दी नहीं लग रही। दूसरी तरफ टैंग यू भी जिया को ढूंढने लग जाता है और उसे पता चल जाता है कि जिया कहाँ है तो वो वहाँ जा रहा होता है। जिया को नींद आ रही होती है तो डुगू कहता है मॉम सोना मत, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जिसके बाद वो कांप कांप कर मॉम को स्टोरी सुना रहा होता है। टैंग यू भी वहाँ पहुँच जाता है और जैसे ही अंदर आता है तो जिया बेहोश होकर गिर पड़ती है और उसके ऊपर सीढ़ी गिरने वाली होती है तो टैंग यू हिम्मत करके भागते हुए जिया को बचा लेता है और फिर उसे उठा कर ले जा रहा होता है। जिया जब उसे देखती है तो उसे याद आता है कि उस रात भी टैंग यू ने उसे बचाया था। टैंग यू अब चलने फिरने लग गया है। जिया कहती है कि मुझे बचाने वाले तुम ही थे तो तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया। टैंग यू कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम गिल्टी फील करो। जिया कहती है जाहिर सी बात है, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई। टैंग यू कहता है ठीक है, तुम्हारी सजा ये है कि तुम जिंदगी भर मेरा ख्याल रखो। बायलू डुगू के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। टैंग यू और जिया भी आ जाते हैं तो बायलू टैंग यू से कहती है कि तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना। जिया मान तो गई। टैंग यू कहता है मुझे उसकी तरफ से थोड़ा इशारा तो मिल गया है, मुझे यकीन है कि वो मेरे पास ज़रूर आएगी। तभी लिन और शिनशिन आते हैं। लिन कहती है कि मैं शिनशिन से एंगेजमेंट करना चाहती हूँ। बायलू कहती है कि इतनी जल्दी। लिन कहती है हाँ, अंकल टैंग की वजह से वो शिनशिन को अफ्रीका जो भेज रहे हैं। बायलू कहती है टैंग यू तुम्हारे भले के लिए कर रहा है, क्या तुम नहीं चाहती कि शिनशिन बड़ा आदमी बने। तो शिनशिन कहता है दादी ठीक कह रही हैं, अंकल टैंग यू ने मेरे भले के लिए किया है। तो लिन कहती है ठीक है, मैं शिनशिन के जाने से पहले एंगेजमेंट करना चाहती हूँ। बायलू मान जाती है। जिसके बाद दोनों की एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है। जिया टैंग यू के लिए ड्रिंक ले आती है जिसे वो पी रहा होता है तो डुगू भी वो पी लेता है। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तभी टैंग यू की भी तबीयत खराब होने लगती है। बायलू एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल भिजवा देती है। जिया उनके पीछे जा रही होती है तो बायलू उसे रोककर कहती है कि क्या पिलाया है तुमने उन्हें। जिया कहती है कि एप्पल जूस। बायलू उस ड्रिंक को चेक करती है और फिर जिया से कहती है कि ये तो पीनट जूस है, क्या तुम नहीं जानती कि डुगू और टैंग यू को पीनट से एलर्जी है। लिन कहती है इसने ये जानबूझकर किया है, ये अंकल टैंग यू को मारना चाहती है ताकि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। जिया कहती है बिला वजह मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। तभी शाओयू आती है जिसे शिनशिन ने बुलाया है। इनफैक्ट ये सारा प्लान शिनशिन का है। वो बायलू से कहती है कि मैं जिया की बहन हूँ और मैंने अपनी आंखों से इसे जूस में पीनट मिलाते हुए देखा है। तो शिनशिन को भी बोलने का मौका मिल जाता है और कहता है कि अंकल टैंग यू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम उनके साथ ये कैसे कर सकती हो। जिया कहती है तो तुम ही बताओ मैं टैंग यू को क्यों मारना चाहूंगी। तो शाओयू कहती है कि सिंपल सी बात है, तुम टैंग फैमिली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो। जिया कहती है मैंने पहले ही टैंग यू के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है तो मैं ये सब क्यों करूंगी। शाओयू कहती है कि टैंग यू मेरा फियांसे था, जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुमने मेरी मॉम को धमकाया और टैंग यू से एग्रीमेंट कर लिया और अब जब मैं आ गई हूँ तो तुम टैंग यू को मारना चाहती हो और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती हो। लिन कहती है कि तुम जैसी शातिर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जिसके बाद बायलू उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती है और फिर उसके पीछे शिनशिन आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम टैंग यू से शादी कर लोगी और अपना घर बसा लोगी। अब देख लो अपनी हैसियत,
मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिया कहती है तो ये सब तुमने किया? शिनशिन कहता है हाँ मैंने किया, क्या कर लोगी तुम? ये सुनकर जिया उसे मारकर गाली देती है। शिनशिन कहता है तुम्हारे घर आग भी मैंने लगाई थी, तुम्हें किडनैप भी मैंने किया, लेकिन तुम बच गई, पर इस बार तुम नहीं बच पाओगी। जिया कहती है कि तुम बहुत जल्द ही खुश हो रहे हो। तभी टेंग्यू आता है, उसे जिंदा देखकर शिनशिन शॉक्ड हो जाता है। टेंग्यू कहता है क्या हुआ, तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो गए हो? असल सरप्राइज तो अभी बाकी है। ये कहते ही डॉक्टर डू को बुलाता है, जो बताता है कि कुछ दिन पहले शिनशिन टेस्ट ट्यूब के बारे में बात करने आया था। ये सुनकर लिन कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम ये कैसे कर सकते हो? जिया भी अपना मुंह खोल लेती है और कहती है कि इसने मेरे साथ भी ये सब किया था, मुझे भी ये सब करने पर मजबूर किया। मैं चुप रही क्योंकि इसने मुझे धमकाया। लिन कहती है क्या ये सच है, और तुमने अंकल टेंग्यू के साथ ये सब क्यों किया? शिनशिन कहता है क्योंकि मैं टेंग्यू से ज्यादा अमीर बनना चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं हार गया, लेकिन इस बार नहीं। ये कहते ही वो लिन के गले पर चाकू रख देता है और कहता है कि तुमने कभी मेरी तरफ प्यार से देखा भी है? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि तुम मुझे अपनी पालतू कुत्ते की तरह समझती हो? लिन के सहारे वो भागने की कोशिश तो करता है, पर पीछे से टेंग्यू का गार्ड उसे पकड़ लेता है और फिर उसे अरेस्ट करवा देते हैं। शिनशिन का तो काम तमाम हुआ, अब शाओयू और माँ की बारी है। जिया के डैड ठीक हो जाते हैं और उन्हें भी सब सच पता चल जाता है, तो वो अपनी वाइफ को डिवोर्स पेपर देता है। डिवोर्स पेपर देखकर माँ को तो सदमा लग जाता है, तो शाओयू जिया के पैर पकड़कर माफी मांगने लगती है। मॉम भी कहती है कि जिया अपनी बहन को माफ कर दो और डैड को कहो कि हमें खुद से दूर मत करे, आखिर हम एक फैमिली हैं। टेंग्यू गार्ड को इशारा करता है, जो उन्हें घसीटते हुए ले जाता है। डैड जिया से कहता है कि मुझे टेंग्यू से बात करनी है, तुम बाहर जाओ। जिया टेंग्यू का इंतजार करती है। टेंग्यू आता है तो जिया पूछती है कि क्या कहा डैड ने। टेंग्यू कहता है अंकल ने कहा कि अगर मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा तो वो तुम्हें वापस ले जाएंगे। जिया कहती है ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो और अब तो हमारा एक बेटा भी है। टेंग्यू डुगू को नहला रहा होता है। जिया आती है तो डुगू कहता है कि मॉम आप चली जाओ। जिया कहती है क्यों, अब मॉम तुम्हें नहाते हुए भी नहीं देख सकती। डुगू कहता है कि मैं एक लड़का हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बाबा नहलाएं। सब लंच कर रहे होते हैं। डुगू डैड से कहता है कि आप मॉम को बुली क्यों कर रहे थे, मैंने सब सुना। तो दादाजी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को बुली करने की। मॉम भी कहती है कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है, तुम्हें जिया की कदर करनी चाहिए, कितनी अच्छी लड़की है ये। टेंग्यू कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो इसे बस उठाया। तभी लिन आती है, जिया और टेंग्यू से माफी मांगती है, तो जिया कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसने तुम्हें भी धोखा दिया। तभी मॉम कहती है कि जल्दी से शादी कर लो ताकि मुझे भी सुकून मिले, और फिर टेंग्यू और जिया शादी कर लेते हैं और यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। ये ड्रामा आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।